हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। तो आज हम डिस्काउंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद उसे 425 रुपए में बेचा गया। अगर छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना है? तो दोस्तों हमें यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य बताना है जिसे 15% की छूट देने के बाद 425 रुपए में बेचा गया है। अब चूंकि यहाँ पर छूट दी गई दोस्तों, और छूट देना एक व्यापारी के लिए हानि होती है, तो यदि एक वस्तु का मूल्य 100% रहा था और उसमें 15% की छूट दे दी गई, तो यदि 100 में से हम 15 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 85। और इस 85 की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है कितनी है दोस्तों? 425 रुपए। और हमसे पूछा गया इस सवाल में कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों? वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में होता है 100%। तो जब हम इस 100% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए इस आगे सॉल्व करते हैं। तो 100 गुणा 425 डिवाइड बाय 85। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 85 एकम 85 और 85 पंचे 425। तो यह कितनी बार में कट गया दोस्तों? यह कट गया 5 बार में। अब सिंपली हमारे पास क्या क्या बचा है दोस्तों? 100 गुणा 5। तो इस 100 का गुणा इस 5 में कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? यह टोटल हो जाएगा 500। और ये जो 500 रुपए आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 500 रुपए। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने भोजन के 1500 रुपए के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, तो उसे रुपए में कुल कितनी छूट प्राप्त हुई? तो दोस्तों हमें यहाँ पर उस व्यक्ति को कुल रुपए में छूट कितनी प्राप्त हुई है यह बताना है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने जब भोजन किया तो उसका बिल कितना बना दोस्तों? 1500 रुपए, जिस पर 30% की छूट दी गई और उसके पश्चात फिर से 20% की छूट दी गई। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो 1500 रुपए हमें दिया है, जो उसका पहले बिल उसे प्राप्त हुआ था छूट के पहले का, वह बिल हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1500 रुपए, जिस पर पहली छूट कितनी दी गई दोस्तों? पहली छूट दी गई 30% की। तो यदि बिल 100% रहा होगा और उसमें 30% की छूट दे दी गई तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? बचा 70%। तो इसको हम बटे में 70/100 लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अगली छूट जो है वह कितनी दी गई दोस्तों? 20% की। तो इसको भी हम 100% में से घटाएं तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 - 20 अर्थात 80। और चूंकि प्रतिशत में इसलिए इसको बटे में 100 लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात जो मूल्य प्राप्त होगा वह हमें नहीं पता है, तो उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और इन दोनों जीरो से भी इन दोनों जीरो को काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा है दोस्तों? 15 गुणा 7 गुणा 8। तो इनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 साथी कितना होता है दोस्तों? 8 साथी होता है 56 और यहाँ पर 15। और जब हम 15 गुणा इस 56 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा 840। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 840। परंतु ये जो 840 प्राप्त हुआ है यह हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो 840 प्राप्त हुआ है यह 1500 रुपए के बिल में ये दोनों छूटों को देने के बाद यह बिल प्राप्त हुआ है जो उस व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया गया। पर हमसे पूछा गया है कि उसे रुपए में कुल कितनी छूट प्राप्त हुई थी। तो छूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? ये जो 1500 रुपए का पहला अमाउंट था दोस्तों, इसमें से हमें ये बाद वाला जो अमाउंट है 840 इसको माइनस करना होगा। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 1500 - 840 जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ टोटल हो जाएगा 660। जब हमने 1500 रुपए में से 840 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 660 रुपए। और यही 660 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति को रुपए में कुल कितनी छूट प्राप्त हुई थी? तो उसे 660 रुपए की कुल छूट प्राप्त हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसके रुपए 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों विक्रय मूल्य बताना है इस सवाल में, और जिसका अंकित मूल्य हमें कितना दिया है दोस्तों? अंकित मूल्य हमें दिया है 25,500, जिस पर दो छूटें 15% और 12% की दी गई थी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है दोस्तों? इस सवाल में अंकित मूल्य दिया है, तो इसको अंकित मूल्य को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25,500, जिस पर पहली छूट कितनी दी गई दोस्तों? 15% की।
तो जब इसमें 15% की छूट दी गई और यदि वस्तु का मूल्य 100% था तो 100 में से यदि हम 15 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 85। और चूंकि प्रतिशत में तो इसके बटे में हम 100 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगली छूट कितनी दी गई दोस्तों? 12% की। तो इसको भी हम 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 88। और चूंकि प्रतिशत में है तो इसके बटे में हम यहाँ पर 100 लिख लेते हैं। और इसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा विक्रय मूल्य। जो हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली ये दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को भी काट लेते हैं और इसे 5 से काट लेते हैं तो 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100। अब इसे और काट लेते हैं दोस्तों। तो 5 चौके 20 और 22 चौके 88। अब ये और कट रहा है दोस्तों, तो इसे और काट लेंगे। तो इस 5 से जब हम इस 255 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 51 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 51 बार में। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है दोस्तों? 51 गुणा 17 गुणा 22। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 51 गुणा 17 गुणा 22 बराबर x। तो हम इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो जब हम 51 गुणा 17 गुणा 22 का आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 19,074। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 19,074। और यही हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 19,074। और यही हमारा आंसर होगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 19,074 रुपए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।